66 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। यह जो पेपर है वो सामान्य हिंदी का पेपर है। समय 3 घंटे का मिला हुआ है और 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर है। यह जो क्वेश्चन पेपर होता है कंपलसरी पेपर होता है सामान्य हिंदी का, और इसमें पास होना जरूरी है और पास होने के लिए कम से कम 30 नंबर जो है ले आने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए। 6 टॉपिक्स दिए हुए हैं, उसमें से एक टॉपिक चूज करके 500 शब्दों में निबंध लिखना है और यह जो निबंध है वो 30 नंबर का है। जैसे टॉपिक है भारत की सामाजिक समस्याएं, वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता, नई शिक्षा नीति 2020, कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, भारतीय राजनीति में जातिवाद और महिला सशक्तिकरण। इन टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक चूज करते हुए हमें निबंध लिखना है 500 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक भी देना है और यह 15 नंबर का है। हमें इस अवतरण को पढ़ना है और इसका 1/3 शब्दों में सार लिखना है। तो टॉपिक पढ़ते हैं कि किस तरह का टॉपिक दिया हुआ है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक दिए रहते हैं। जैसे वैश्विक महामारी के इस दौर में जब मनुष्य के सामने जीवन संकट की चुनौतियां हैं और वह किंकरत्व विमूढ़ता की स्थिति में है, तब साहित्य ही वह चेतना देने वाला आत्म तत्व है जो संकट के हर दौर में जूझने की ताकत समाज को देता आया है। देखिए, पहले इसमें क्लियर कर दिया कि वो साहित्य के बारे में चर्चा करेगा और इसके सेंटर में साहित्य होगा। पूरा पढ़ते हैं। यही कारण है कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में ही साहित्य, संगीत व कला ने लोक माध्यमों के रूप में समाज को आत्मज्ञान व आत्मबल देना शुरू किया। चाहे लोक साहित्य हो, संगीत या फिर दूसरे कला माध्यम, इन सब विद्याओं से ही हमें चेतना मिलती रही है जिसकी खास जरूरत संकट के दौर में होती है, ताकि हम जीवन स्थितियां वह सत्य को समझ सके और बिना किसी संताप के उससे जूझने का ताप अर्जित कर सके। भौतिकता की चरम स्थितियां पाकर भी मनुष्य अपनी लालसा के मरुस्थल से बाहर नहीं निकल पाता। यह साहित्य कला की ही ताकत है कि इसके अध्ययता के प्रभा मंडल में भौतिक चमक दमक भी मलिन हो जाती है। जीवन तत्व को जानने व समझने की वैज्ञानिक दृष्टि यही कला माध्यम देते हैं और मनुष्य किसी भी संकट से उबरने की मानसिक ताकत पाकर अपने समाज को समय के साथ आगे ले जाने के संघर्ष में सफल रहता है। साहित्य, कला व संगीत जिस समाज के जीवन का अनिवार्य हिस्सा होते हैं, वह समाज आगे बढ़ जाता है और हर तरह के संकट से निपटने का निदान उसके पास होता है। यही कलाएं उसे विज्ञान से जोड़कर एक रचनात्मक समाज की स्थापना की राह दिखाती हैं। विज्ञान जब रचनात्मक होगा तो कला का हिस्सा होगा, वह जीवन के साथ होगा। विध्वंस का विज्ञान प्रकृति की रचना के खिलाफ है जो जीवन के लिए खतरे की मोल लेगा। इस पूरे अवतरण को पढ़ने के बाद हमें साहित्य, कला और समाज, ये 3 वर्ड जो है मेन सेंटर में दिख रहे हैं। तो इसी से हमें एक शीर्षक बनाना होगा कि समाज के निर्माण में साहित्य व कला का योगदान। लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको छोटा करना है। 4 से 5 शब्द जो हैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए शीर्षक। तो आप सोचकर बताइए कि क्या इसका शीर्षक होना चाहिए, जिसमें कि 3 वर्ड तो मुख्यतः है, समाज, कला और साहित्य, कला और समाज। इससे हम लोग क्या शीर्षक बना सकते हैं, आप कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं और इन्हें शुद्ध करना है। 10 नंबर के ये क्वेश्चन है। ये बक्सा बहुत भारी है, आपके एक एक शब्द प्रभावशाली होते हैं। कई स्कूल के विद्यार्थी ऐसा करते हैं, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। कुछ ऐसा हो सकता है, महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा, वह देर से सोकर उठता है। ये कुछ ऐसा करेक्ट हो सकता है। इसका सी बड़ा विभत्स होता है, उस पर घड़ों पानी गिर गया, तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त करना है। 15 नंबर का है, यानी कि हर एक जो मुहावरा है वो 3 नंबर का है। जैसे खिचड़ी पकाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, घाव पर मरहम लगाना, चिराग तले अंधेरा, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है अपना काम निकालना। अटकेगा से भटकेगा, अटकेगा सो भटकेगा,
अपनी करनी पर उतरनी, ऊंची दुकान फीका पकवान, प्यास लगने पर कुआं खोदना, आगे कुआं पीछे खाई। तो इनमें से किसी 5 को चूज करना है और हमें अटेम्प्ट करना है। जैसे खिचड़ी पकाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये सब याद करके रखना होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को सुधारण लिखिए। एक परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस बार संज्ञा आया, ये सर्वनाम आया है, अगले बार संज्ञा आ सकता है। तो यही 2-3 रहते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से पूछते रहते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। 5 नंबर के हैं अग्नि, अंधकार, आकाश, कामदेव, चपला, तालाब, धनुष, नदी, पवन, बादल। इनमें से कोई 5 चूज करना है और इनका 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे अग्नि का है, अग्नि का अनल होता है, और इसी तरह से अनल होता है, अनिल भी होता है अग्नि का। अंधकार, अंधकार का अंधेरा हो जाएगा। और भी कुछ आप देख लीजिए, जैसे आकाश का आसमान होता है, कामदेव का जैसे बहुत सारे हैं आप देख सकते हैं, चपला, तालाब, धनुष, नदी, नदी का सरिता भी होता है, नदीतमा भी लिख सकते हैं। पवन, पवन का वायु लिख सकते हैं। इस तरह से बादल के जो हैं, बादल के मेघ हो जाएंगे परिभाषित शब्द। तो इस तरह से परिभाषित शब्द लिखने हैं, लेकिन 2-2 लिखने हैं किन्हीं 5 के। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्यों में भी प्रयोग करना है। जैसे जो ऊंच कुल में उत्पन्न हुआ है, कुलीन कहते हैं। जो दूसरों पर अत्याचार कर दे, अत्याचारी कहलाता है। जिसकी उपमा न हो सके, इसको देखना होगा। जो बिना वेतन के कार्य करता है, निवैतनिक कुछ इस तरह से होता है, देख लेंगे। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना, यह देखना होगा इसको क्या कहते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु हो जाता है। पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, और इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। तो ये जितने सारे दिए हुए हैं सेंटेंस, वाक्य, इनके एक शब्द लिखने हैं। और जब एक शब्द लिख लेंगे तो उसको वाक्य में भी प्रयोग करना है। जैसे कि मुहावरे को वाक्य में हमने प्रयोग किया अर्थ लिखकर, उसी तरह से इसका अर्थ लिखने के बाद वाक्य प्रयोग भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। जैसे सेनानायक, पतित पावन, महाकवि, त्रिफला, राजाज्ञा, पूर्ण कुटीर, मृगनयन, सीताराम, चक्रधर और सप्त सिंधु। ये जितने सारे समास हैं, इनमें से 5 को हमें इसका पद बताना है, और यह 5 नंबर का है। तो ये अपने समान हिंदी का पेपर रहा, जो कि कंपलसरी पेपर है।